Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start our today's topic. Our today's topic is natural rays of water based on principle of transpiration. मतलब पानी का कुदरती तौर पर ऊपर की तरफ मूव करना बेस करता है ट्रांसपायरेशन के प्रिंसिपल पर। अब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की वजह से पानी जो है वो नेचुरली मूव करता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। As you know that transpiration is a water escape from pores in leaves or stems cells which is called as stomata। स्टेम के जो सेल्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं, और वो कह रहे हैं लीफ के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही स्टोमेटा कहते हैं। इन अदर नेम अगर हम कहें कि स्टोमेटा जो है लीव्स के पोर्स कह लो या स्टेम सेल्स, तो वो कह रहे हैं कि स्टोमेटा के अंदर से पानी का बाहर निकलना through the process of evaporation is known as transpiration। मतलब पानी का बुखारात बन के बाहर निकलना, लीफ की सरफेस से एस्केप आउट करना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब वो कह रहे हैं कि इट डिवेलप्स सक्शन फोर्स इन जाइलम बंडल्स कॉजिंग द वाटर राइज अप। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो जाइलम के बंडल्स होते हैं, जाइलम के टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, जो जाइलम के बंडल्स होते हैं, जाइलम एज यू नो कि जाइलम ने ट्रांसपोर्ट करनी है वाटर की। तो अब क्या होगा कि जाइलम के अंदर एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है पानी की मूवमेंट की वजह से। पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। कहाँ से मूव करेगा? रूट से जाएगा टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर लीव्स। अब पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन की वजह से सक्शन फोर्स डेवलप होती है, और दूसरी बात ये कि पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होती है विद द सरफेस ऑफ जाइलम बंडल्स। मतलब जाइलम के जो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, उसकी जो सरफेस है उसके साथ इंटरेक्शन होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, जिसके रिजल्ट से सक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है जाइलम के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि टॉल ट्रीज हैव मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन कॉज स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल ऑन वाटर इन जाइलम बंडल। जो टॉल ट्रीज़ होते हैं, एज यू नो कि टॉल ट्रीज़ हैं, डैट्स मीन कि उसका स्टेम जो है वो लॉन्ग होगा, स्टेम लॉन्ग होगा, तो जिसकी वजह से उसका जो जाइलम होगा वो भी लॉन्ग होगा। तो जाइलम लॉन्ग होने की वजह से उसके अंदर पानी की एक जो लेयर बनेगी, पानी की एक बीम प्रोड्यूस होगी, वो होगी क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? क्योंकि लॉन्ग ट्री है, उसके अंदर जाइलम जो है वो भी लॉन्ग है, जिसके रिज़ल्ट में पानी जो है उसकी एक जो लेयर बन रही है उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स होगी पानी की ट्रांसपोर्ट की फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसी सक्शन फोर्स को वो ट्रांसपायरेशनल पुल का नाम दे रही हैं। द इंक्रीज ट्रांसपायरेशन पुल इन टॉल ट्रीज कॉज प्लांट्स टू ऑब्जर्व मोर वाटर। ट्रांसपायरेशन पुल ज़्यादा होने की वजह से जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से करेंगे? जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, सॉइल से रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर रूट जो है वो उसे ट्रांसपोर्ट करेगी टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेजल्स। अब वो कह रहे हैं कि मतलब टॉल ट्रीज जो होते हैं उसके अंदर पानी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है जी। तो नेक्स्ट ये इंफॉर्मेटिव वाला ब्लॉग देखें। कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल आर कॉज ऑफ नेचुरल रेज ऑफ वाटर इन द मटेरियल्स। यहाँ पे मतलब कि कोई भी किसी भी टाइप का मटेरियल हो उसके अंदर पानी का ऊपर की तरफ मूव करना, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ये है कि कैपिलरी एक्शन की वजह से मूव करता है, और दूसरा अगर प्लांट के केस में देखा जाए तो प्लांट के केस में हम कहेंगे ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है किसी भी मटेरियल के अंदर। बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स when come in contact with moisture, water rises in the pores due to capillary action and makes the material damped। अब वो कहें कि बिल्डिंग में हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा कंक्रीट के ब्लॉक्स, बड़े बड़े साइज़ के जो सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं बने हुए कंक्रीट के, इनके अंदर जब
पानी जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट मेथड, दैट्स मीन कि अगर पानी से हम प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर भी सेम वही केस होता है कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। कहाँ पे जाएगा? कंक्रीट के और ब्रिक्स के अंदर छोटे छोटे साइजेस के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स अपवर्ड। किसकी वजह से करेगा? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो है वो इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है, और इसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन हो जाती है विद द सरफेस ऑफ द ब्लॉक्स। इसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो सरफेस होती है, जो मटेरियल की सरफेस होती है वो डैम्प हो जाती है। डैट्स मीन के ऐसी सरफेस जैसे कोई मतलब कि मॉइस्चर कंटेनिंग सरफेस बन जाती है वो। वाटर इज़ ऑल्सो रेज्ड इन पोर्स ऑफ पेपर एंड प्लास्टर। पेपर और प्लास्टर के अंदर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। विकिंग ऑफ पेंट बिटवीन द हेयर्स ऑफ पेंट ब्रश एंड मूवमेंट ऑफ वाटर सो द सैंड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस रिगार्ड। पेंट ब्रश के अंदर भी मतलब कि पेंट ब्रश के जो हेयर्स होते हैं उसके अंदर भी यही फिनोमिना हो रहा होता है कैपिलरी एक्शन का। जैसे ही आप मतलब पेंट, वाटर कंटेनिंग पेंट जो है वो टच करते हैं ब्रश को, तो ब्रश के अंदर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा सैंड के अंदर भी एज नो के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से पानी जो है वो अपवर्ड मूव करता है। सब में मतलब कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। Transpiration pulls the water through air space in spongy mesophyll cell and keep the mesophyll moist, which is essential for exchange of gases. अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ट्रांसपायरेशन की। यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो आपके स्पॉन्जी मेसोफिल सेल होते हैं लीफ के अंदर दो टाइप के मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पैलिसेड मेसोफिल सेल और दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर एयर स्पेसेस नहीं होती, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही पानी जो है वो लीफ के अंदर जाएगा तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल को टच करेगा, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल जो होते हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं, डैट्स मीन के डैम्प हो जाते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डैम्प होने की वजह से वहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ईजी हो जाता है। गैसेस जो हैं वो ईजीली एक्सचेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ से। डैट्स मीन के ऑक्सीजन जो है वो आउटसाइड निकलेगी थ्रू द स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होता है इनटू द सरफेस ऑफ द लीफ विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो ये मेसोफिल सेल जो होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, वो मॉइस्ट होने की वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आसान हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स और स्टेम्स आर। अब वो कह रहे हैं कि इवेपोरेशन होना पानी का लीव्स के सरफेस के ऊपर से या स्टेम के सरफेस के ऊपर से, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं उससे होता क्या है। फर्स्ट इफेक्ट ये है कि इट कूल्स द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सराउंडिंग्स एज वेल। जैसे ही ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है किसी भी एरिया में, लीव्स में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है, तो होता क्या है कि जैसे ही पानी रिमूव होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है उस सरफेस पे। मतलब कि अगर लीफ में हो रही है ट्रांसपायरेशन या स्टेम में हो रही है ट्रांसपायरेशन, तो वहाँ पे पानी जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो क्रिएट हो जाता है, और इसके अलावा जो सराउंडिंग एयर प्रेजेंट होती है उसके सराउंडिंग में, वहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सेकेंड इफेक्ट इसका ये होता है कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब कि इवेपोरेशन के रिजल्ट में होता क्या है कि जैसे ही पानी जो है वो रूट से जाएगा टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वो पानी की ट्रांसपोर्ट के साथ मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है। मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाता है। पानी तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है जाइलम के थ्रू, उसके अंदर जो थोड़े बहुत सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मूव करते हैं विद वाटर, और जो है वो लीव्स तक पहुंचते हैं। और नेक्स्ट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस तरह कर रहा है? मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है लीव्स को पानी की ट्रांसपोर्ट की वजह से। जो है आपकी प्लांट जो है उसे
मिनरल प्रोवाइड हो रही हैं, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट जो है वो बेटर हो रही है। इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। इसके अलावा प्लांट का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि प्लांट को ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ड्यूरिंग समर सब टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके रिजल्ट में ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होता है। ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा प्लांट की लीफ के अंदर। सो इस तरह जो टेम्परेचर होगा प्लांट का वो मेंटेन रहेगा। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।